स्वागत है और आइए रुक करते हैं बिहार का। बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच उनके बेटे निशांत कुमार आज जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस मौके पर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह सहित जदयू के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि निशांत को नई सरकार में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। बात मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं, लेकिन उप मुख्यमंत्री तक तो चल रही है। साथ ही कोई और विभाग भी दिया जा सकता है। और इससे पहले कल निशांत कुमार ने जदयू कार्यालय में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। बताया जा रहा है कि पार्टी ज्वाइन करने के बाद निशांत जल्द ही बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में व्यापक दौरे पर भी निकलेंगे। आइए जानते हैं बिहार में नए अध्याय की कहानी कैसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें तो निशांत की सियासी पारी, निशांत ले रहे हैं जेडीयू की सदस्यता, यानी कि आज डेब्यू करने जा रहे हैं। सदस्यता के साथ निशांत की सियासी पारी शुरू हो जाएगी। जेडीयू कार्यकर्ताओं की लंबे समय से मांग थी ऐसी, और कल जेडीयू नेताओं की मीटिंग में भी वो नजर आए थे। संजय झा की मौजूदगी में ये बैठक हुई थी और निशांत पिता नीतीश की तरह बिहार की पदयात्रा करते हुए नजर आएंगे। बिहार के लोगों से करेंगे इस बातचीत, उनसे करेंगे संवाद और कैसे वो पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, ये नजर होंगी सबकी। सीएम नीतीश ने 16 बार बिहार की यात्रा की है, तो अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए वो अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन अब तक वो राजनीति से दूर रहे हैं। 20 जुलाई 1975 को निशांत का जन्म हुआ और किस तरह से उनकी कहानी आगे बढ़ी आइए आपको बताते हैं। पटना के सेंट कैरवन स्कूल से शुरुआत की उन्होंने पढ़ाई की है और केंद्रीय विद्यालय से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की है। मसूरी के मानव भारती इंटरनेशनल स्कूल से उन्होंने 12वीं की और उसके बाद 12वीं की पढ़ाई करने के बाद वो बीआईटी मेस्ट्रा रांची से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी उन्होंने डिग्री हासिल की। काफी शांत रहते हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं, तो जो उनका व्यक्तित्व है इसी रूप में उसकी पहचान की गई है। आध्यात्म में उनकी गहरी रुचि है और इसीलिए आध्यात्म से काफी जुड़े हुए हैं और लंबे समय तक राजनीति और मीडिया से दूर भी रहे हैं। अब ऐसे में जब वो यहाँ पर पदार्पण कर रहे हैं और कैसे उनकी राजनीति की एक नई पारी की शुरुआत हो रही है, देखना है क्या कुछ इसका निकल कर आता है। फिलहाल जुड़ते हैं पटना से मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं मधुरेश का। मधुरेश, सदस्यता के बाद वे जनसंपर्क के लिए बिहार यात्रा पर निकलेंगे। क्या कुछ इस वक्त कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पार्टी की कमान युवा पीढ़ी को देने की तैयारी है? तो देखिए, जिस तरीके से अगर हम एनडीए की जो सबसे बड़ी वर्तमान में सहयोगी दल है वो बीजेपी है। बीजेपी कंप्लीट अपने आप को एक जनरेशनल शिफ्ट की तरफ लेके जा रही है। इसी तरह का जनरेशनल शिफ्ट अब हमें जदयू में भी देखने को मिल रहा है। लोजपा रामविलास में चिराग पासवान खुद युवा है और वो तो निश्चित रूप से एक नए जनरेशन के व्यक्ति है। तो जो जनरेशनल शिफ्ट है वो एनडीए के सारे सहयोगी दलों में देखने को मिल रहा है। ऐसा ही शिफ्ट अब जदयू में भी देखने को मिल रहा है। एक बात ये तय है कि निशांत कुमार अपने पिता के साथ लंबे वक्त से राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात ये है कि अब वो खुद एक्टिव मोड में आज से आने जा रहे हैं। आज दोपहर 1 बजे वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके बाद बताया जा रहा है कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जो प्रयास लगाए जा रहे हैं, जो चर्चा चल रही है कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। इसके साथ ही कोई एक महत्वपूर्ण विभाग भी उनको दिया जा सकता है। लेकिन निशांत का कहना यह है कि इससे पहले कि वो एक पद को संभाले और एक विभाग को संभाले, वो चाहते हैं कि एक बार वो जनता के बीच जाए, जनता के बीच जाकर के सीधे संवाद करें। हालांकि जिस तरीके से उनके पिता लगातार संवाद करते रहे और संवाद के बाद बड़े आउटकम भी हमें देखने को मिला है। नीतीश कुमार जब भी यात्रा पे गए, 16 बार यात्रा पे गए, जितनी बार वो यात्रा पे गए हैं, लौट करके बड़े बड़े उन्होंने फैसले लिए, चाहे शराबबंदी की बात हो, चाहे जीविका दीदी के गठन की बात हो, या फिर जीविका दीदी को सीधे रोजगार से जोड़ने के लिए ऋण या अनुदान देने की बात हो। तो तमाम चीजें जो हैं वो नीतीश कुमार ने जो बड़े फैसले किए हैं वो यात्रा के बाद लिए हैं। ऐसे बिल्कुल, तो उसी राह पर चलते हुए साफ तौर पर उनके बेटे भी नजर आ रहे हैं। मधुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखना होगा क्या कुछ चुनौती यहाँ पर निशांत के सामने आती है, क्योंकि काफी लो प्रोफाइल रहते हैं,
काफी शांत व्यक्तित्व के हैं, फिलहाल लोगों के बीच जा रहे हैं, जो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश फिलहाल जुड़ने के लिए जानकारी के साथ।